नमस्कार। कल हम लोगों ने देखा था रेजिस्टेंस क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आया था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला आ गया था रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू यही फार्मूला आया था रो एल बाई ए, वेयर रो इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विच इज कांस्टेंट फॉर ऑल मटेरियल। अब रो क्या, कैसे कांस्टेंट, रो के बारे में जरा दो तीन टॉपिक समझ लेते हैं, फिर ओम्स लॉ पे चलते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ पे भी चलते हैं। देखना रो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हम लेंथ को बढ़ा दें किसी वायर की तो उस, कल तो रेजिस्टेंस बता दिए थे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं, लेंथ को बढ़ाने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको बता सकते हैं। नहीं बता पाएंगे क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कांस्टेंट होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसकी लेंथ बढ़ाने से, उसकी लेंथ घटाने पे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये रहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जानना जरूरी है अगर हमें ओम्स लॉ समझना है तो। पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कि नेम से ही क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नेम से ही क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के दो सिरों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल क्या था, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो जो वर्क डन करना पड़ता है उसको पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, एक क्षमता होती है जिससे हम चार्ज को क्या करते हैं, पुश करते हैं, उसको पोटेंशिएट करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे जब चार्ज फ्लो करने लगता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। अब पोटेंशियल डिफरेंस नेम से ही क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में क्या होता है। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है दो सिरे पे, किसी भी कंडक्टर के दो सिरे के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस। जैसे यहाँ पे मान लीजिए V1 है, यहाँ पोटेंशियल V2 है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V1। क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेल्टा V है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस नेम से ही क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी V2 माइनस V1। ठीक है, चलिए अब ओम्स लॉ ने क्या कहा ये समझ लिया जाए। देखिए ओम्स लॉ पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ। देखिए बाबू, ओम्स लॉ क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे किसी कंडक्टर की, किसी वायर की, मान लीजिए वायर एक कंडक्टर ही है, किसी वायर के अगर हम फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना करें, फिजिकल स्टेट में कोई चेंज दिख रहा है ना, हाँ फिजिकल स्टेट में कोई चेंजिंग ना करें। फिजिकल स्टेट मतलब फिजिकल, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट मतलब उसके लेंथ में, उसके एरिया में कोई घटोत्तरी या बढ़ोतरी ना करें, इंक्रीमेंट ना करें, डिक्रीमेंट ना करें, ना लेंथ बढ़ाएं ना एरिया बढ़ाएं, क्रॉस सेक्शन को सेम रखें। उस कंडीशन में, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है दोनों सिरों के बीच V2 माइनस V1 और इस कंडक्टर में प्रोड्यूस करंट का रेशियो, करंट का रेशियो कांस्टेंट के इक्वल होता है। यानी डेल V अपॉन I इज इक्वल टू R। इस R क्या है, कांस्टेंट है, और इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। बात समझ में आई। रेजिस्टेंस कब मिलेगा, जब किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना किया जाए और उसके दो सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो हर पॉइंट पर सेम हो। जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा किसी पॉइंट पर, फिर दूसरे पॉइंट पर चलेंगे वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट भी उसी अनुपात में, उसी रेशियो में घट जाएगा।
तो इस कंडीशन को जब ये रेशियो हमेशा हर पॉइंट पे निकालेंगे तो देखोगे, ग्राफ भी बनाओगे, जब ऑब्जर्व करोगे ओम्स लॉ को, तो ग्राफ जब बनाओगे तो ये रेशियो हमेशा इक्वल मिलेगा। और इसका ग्राफ देखो, ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा। ग्राफ भी समझा देते हैं। देखो, सपोज दैट इधर तुम्हारा V है, हॉरिजॉन्टली इधर तुम्हारा I है। अगर 1 वोल्ट पे 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो 2 वोल्ट पे उसी रेशियो में पढ़ना है, रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। 2 तो 2 पे देखोगे तो 4, ठीक है। 3 पे देखोगे तो उसी रेशियो में 6। तो इस तरह से तुम्हारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ये शो कर रहा है कि हर पॉइंट पर जो वोल्टेज, पोटेंशियल और करंट का रेशियो है, हर पॉइंट पर वो क्या है, सेम है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो हर पॉइंट पे सेम आना चाहिए। सेम आएगा कब आएगा, जब कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना किया जाए। और इसको वेरीफाई करते हैं हम बाय ग्राफ, बाय ओम्स लॉ प्रैक्टिकल। जब आप वोल्ट मीटर में जब चेंज करोगे, वैसे ही उसी रेशियो में हर पॉइंट पर करंट में भी चेंज आएगा। और इन दोनों का रेशियो हमेशा रेजिस्टेंस जो होगा इक्वल ही देगा। जैसे 2 हमारा पहली बार में 0.45 ओम आ रहा है, तो दूसरी बार में भी 0.45 के इर्द गिर्द अप्रॉक्स ले लेंगे। 0.6 भी आएगा तो 0.5 लेट करके चलेंगे। तो इसी के आसपास रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो इस तरह से हमने समझा दिया ओम ने क्या कहा था। ओम्स लॉ यही है बाबू, और कुछ नहीं है ओम्स लॉ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।